सो हे गाइस, व्हाट्स अप गाइस। आज हम बात करने वाले मूवी द हेल हाउस LLC के बारे में। दिस वीडियो इज़ गोना बी माय 125th वीडियो। 125वां वीडियो है ये मेरा। एंड या माइलस्टोन अचीव करते जा रहे हैं। बट या लेट्स टॉक अबाउट दिस मूवी हेल हाउस LLC के बारे में। सो इट्स अ हॉरर मूवी बाय द वे। इसका रेटिंग्स के बारे में बात करें तो इसका लेटर बॉक्स में रेटिंग है 3.1 और इसके IMDb रेटिंग्स के बारे में बात करें तो IMDb में इस मूवी का रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। सिर्फ 36,000 लोगों ने 36,000 लोगों ने इस मूवी को वोट किया है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2015 को। नॉट रेटेड है ये मूवी। एंड ओवरऑल रन टाइम इस मूवी का 1 आवर 33 मिनट्स, 1.5 घंटे की मूवी ओवरऑल ये। सो वी गोना टॉक। तो ये मूवी आप देख सकते हो प्लेक्स में, ठीक है। प्लेक्स इज OTT प्लेटफॉर्म, जैसे शायद सुना होगा। सो इट्स फ्री OTT ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वो। तो उसमें आप वो ये मूवी फ्री में देख सकते हो प्लेक्स में। तो यू डोंट हैव टू गो टू दैट फेवरेट वेबसाइट और वहाँ पे कुछ 100 एड्स ना देखने पड़े। तो या तो आप प्लेक्स में भी एड्स आते हैं बीच बीच में। बट रेदर देन दैट इट्स इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। उसमें आप देख सकते हो आराम से मूवीज़। एड्स आते हैं वो, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। रेदर देन दैट मेरा रेटिंग अबाउट दिस मूवी एंड ऑल, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल स्टोरी ऑफ दिस मूवी। या स्टोरी मैं कहूँगा कि थोड़ी सी सिंपल भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, बट इन दी एंड इट्स डजंट वर्क, ऐसे मैं कहूँगा। बट लेट्स टॉक अबाउट इट, वो हम बाद में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. So a Halloween haunted hotel was opened and the name of haunted house was Hell House. ठीक है, एक abandoned होटल था, ठीक है, एक abandoned haunted होटल था जिसको एक ग्रुप आती है, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आते हैं और वो होटल को abandoned हॉन्टेड होटल को वो लोग हेल हाउस बनाने की कोशिश करते हैं। इट्स लाइक अ हॉन्टेड हाउस, यू नो। वो एक हॉन्टेड हाउस बनाने की कोशिश करते हैं जिसका नाम ये लोग रखते हैं हेल हाउस। एंड वो हेल हाउस में बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं पहले भी, ठीक है। जैसे जब ये होटल खुला हुआ था, जब ओपन था सबके लिए, तो यहाँ पे बहुत सारे कांड हो चुके हैं, मल्टीपल डेथ्स हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, पर जिसका कोई फाइनल रिजल्ट नहीं पता चला कि क्या हुआ है एक्चुअली, मतलब क्यों यहाँ पे डेथ्स हो रहे हैं। देन वी सी अ वीडियो, अ गाय इज फिल्मिंग इन दिस हेल हाउस, ठीक है। तो हम इस अबेंडन होटल को हेल हाउस ही बुलाएंगे, ठीक है। वो आदमी सब कवर कर रहा था। तो हम देखते हैं कि थोड़े लोग आए डॉक्यूमेंट्री बनाने, जो ये हेल हाउस में हुआ था पहले, उसके ऊपर लोग एक ग्रुप ऑफ लोग आए हैं डॉक्यूमेंट्री बनाने, ठीक है। तो वो फिल्म कर रहा है और सब कवर कर रहा था। बट तभी कुछ होता है एंड सब लोग भागने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं एंड बाहर भागने लगते हैं थ्रू एग्जिट। या तो हम लोग एक फुटेज देखते हैं जिसमें एक बंदे पास कैमरा है, ठीक है, हमारा जो कैमरा मैन है, और वो देखता है कि सब लोग बेसमेंट भी एक हेल हाउस का पार्ट है। तो वो हेल हाउस से वो हॉन्टेड, यू नो, लाइक हम देखा होगा जो कार्निवल्स मेले में होता है, यू नो, हॉन्टेड हाउस ऐसा, यू नो, नॉट लाइक एक्चुअल। बट उस पर वो एबेंडन होटल लोग कहते थे कि हॉन्टेड था, ऐसे, मतलब जो आज जो लोग रहते थे वो लोग कहते थे कि ये जो एबेंडन होटल है वो एक्चुअली हॉन्टेड है। तो उनने हॉन्टेड हाउस बनाया है टूरिस्ट के लिए, जो लोग आए थोड़ा मज़ा ले पाए। तभी कुछ होता है एंड सब लोग भागने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं एंड बाहर भागने लगते हैं फ्रॉम एग्जिट। बेसमेंट से सब लोग भागने लगते हैं एंड बाहर एम्बुलेंस सब आ जाती है। देन वी गेट टू नो दैट मल्टीपल पीपल डाइड इन दैट हेल हाउस एंड स्पेशली हेल हाउस के बेसमेंट में कुछ खतरनाक कांड तो हुआ है। किसी को नहीं पता क्या हुआ है बेसमेंट में, बट मल्टीपल लोग इंजर्ड हुए हैं और मल्टीपल लोग मर चुके हैं बेसमेंट में। क्या हुआ है, नोबडी नोस। या और अभी किसी को नहीं पता कि हेल हाउस के बेसमेंट में हुआ क्या है। दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन कि हुआ क्या हेल हाउस के बेसमेंट में। बट समथिंग टेरिबल हैपेंड, यू नो। बट क्या हुआ, नोबडी नोस। देन जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाने आए हैं हेल हाउस ट्रेजेडी के बारे में, मैंने जैसे बताया एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आए लोग, उनको थोड़े फुटेजेस मिलते हैं जो थोड़े लोग ने शूट किया था अबाउट हेल हाउस एंड उसके अंदर क्या हुआ था, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हैं उनके पास उनको एक लड़की उनको फुटेजेस देती है, सब फुटेजेस देती है एक लड़की वो डॉक्यूमेंट्री वालों को कि ये डॉक्यूमेंट्री देखो, डॉक्यूमेंट वालों को देती है कि ये वीडियोस देखो, इससे आपको और पता चलेगा कि हेल हाउस, वो जो हॉन्टेड
अबेंडन होटल जिसको हेल हाउस में कन्वर्ट किया गया है, वहाँ पे क्या क्या हो रहा था वो खुलने से पहले, ऑफिशियली लोग जा पाए अंदर, उससे पहले क्या हो रहे थे प्रॉब्लम्स. सो इन दोस फुटेजेस वी सी अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, हु इज़ गोइंग टू दैट अबेंडन हॉन्टेड होटल एंड चेंज दैट अबेंडन हॉन्टेड होटल टू अ टूरिस्ट स्पॉट एज हेल हाउस. ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत मेजर है. ये पूरी मूवी का आप कह सकते हो बेस, नींव बना के रखेगा इस मूवी का, आप ऐसा कह सकते हो. तो मैंने जैसे बताया, जैसे एक बार रिपीट कर देता हूँ कि इस मूवी में जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आए हैं वो अबेंडन हॉन्टेड होटल में, वो लोग चेंज करके इस अबेंडन हॉन्टेड होटल को एक टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहते हैं जिसका नाम ये लोग रखना चाहते हैं हेल हाउस. या तो वो लोग पूरा घर चेक कर रहे होते हैं, बट वो अबेंडन हॉन्टेड होटल में पहले से ही गड़बड़ होती है. पहले मतलब जब से वो लोग आए तब से जो छोटी मोटी गड़बड़ें हो रही है, बट इट्स नॉट लाइक द मेजर वंस जो होने वाली है. बट इट्स लाइक कि फर्स्ट डे इटसेल्फ नथिंग इज राइट इन दैट हॉन्टेड होटल. इट्स लाइक समथिंग गोइंग क्रेजी अबाउट इट, यू नो. गड़बड़ स्टार्ट हो चुकी है. देन वो ग्रुप बेसमेंट में जाती है टू चेक. देन वो लोग सोचते हैं कि वो पूरा ग्रुप वो अबेंडन हाउस में रहेंगे. ठीक है, तो वो लोग वो सोचते हैं कि यू नो व्हाट, जब तक हमारा काम चल रहा है, हेल हाउस का काम चलेगा, तब तक हम ये ही हॉन्टेड होटल में रहेंगे. आई डोंट नो व्हाई दे चोज दिस फकिंग ऑप्शन. आई डोंट नो व्हाई. ये बहुत ही चूतिया सा डिसीजन था इन लोगों का. टू बी ऑनेस्ट इट वाज शिटी डिसीजन. ठीक है, जब तुम्हें पता है कि वो अबेंडन है और जो लोकल लोग भी कहते हैं कि हॉन्टेड भी है ये होटल, तो तुम्हें वहाँ पे आके क्यों रहना है. लाइक कि भाई हेल हाउस को समझ में आ रहा, तो पूरी टूरिस्ट स्पॉट बनाना है कि लोग आए और देखिए इस हॉन्टेड होटल को अंदर आके, बट वहाँ पे रहना इट्स लाइक क्या चूतिया पाया. इट्स लाइक दिमाग नहीं है एक्चुअल. ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. देन वो लोग सोचते हैं कि पूरा ग्रुप सोचता है कि हम लोग इस घर पे, मतलब इस होटल पे रहेंगे. सो दे स्टार्टेड टू लिव इन दैट हॉन्टेड होटल. मैं इसमें हाउस लिखा है, इसकी वजह से मैं थोड़ा ब्रेक कर रहा हूँ. हॉन्टेड होटल में ओवरनाइट स्पेशली रहेंगे. तो वो ग्रुप ने कैमरा भी सेट कर दिया है इन मोस्ट ऑफ द रूम्स ऑफ दैट अबेंडन होटल में. ठीक है, अबेंडन होटल में ऑब्वियसली मल्टीपल रूम्स होंगे, तो उनने बहुत सारे रूम्स में कैमरास लगा दिया है. ठीक है, तो ये कैमरा भी एक उनका पार्ट है. जैसे हेल हाउस जब खुलेगा सबके लिए, तो ऑब्वियसली कैमरा तो चाहिए, यू नो, सेफ्टी पर्पज़ के लिए. तो लोग कैमरा लगा चुके हैं हर रूम में. देन हमें थोड़े चीज़ों के बारे में पता चलता है ऑफ दैट अबेंडन होटल की वहाँ पे मल्टीपल डेथ्स एंड सुसाइड हो चुके हैं. यस, तो वो हॉन्टेड होटल में पहले फ्यूचर इन द पास्ट, इन हिस्ट्री, वहाँ पे मल्टीपल डेथ्स एंड मल्टीपल सुसाइड हो चुके हैं, जिसका किसी को क्लियर रीज़न नहीं पता कि क्यों सुसाइड किया लोगों ने, बट वहाँ पे सुसाइड हो चुका है मल्टीपल. देन स्टार्टिंग में सब सही जा रहा होता है इन द अबेंडन होटल में, बट धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ने लगती है. एज यू कैन गेस, इट्स हॉरर मूवी, तो आप थोड़ा गेस तो कर ही सकते हो. धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ने लगती है. रात को उनको बेसमेंट से आवाज़ भी आती है, बट वो लोग ज़्यादा माइंड नहीं करते. आई डोंट नो व्हाई. वापस सोने चले जाते हैं और कोई भी बेसमेंट चेक करने नहीं जाता. या आई डोंट नो व्हाई, लाइक तुम्हारे बेसमेंट, वो अबेंडन हॉन्टेड होटल के बेसमेंट से आवाज़ आ रही है और तुम्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ा, कोई जाता ही नहीं चेक करने के लिए. और इट्स लाइक ओके फाइन, मत जाओ, बट इट्स लाइक कि इट्स वियर्ड. लाइक आवाज़ आ रही है उसके, ये लोग बोलते हैं कि चलो यार सो जाते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, कुछ हुआ होगा. तो वो लोग नहीं जाते चेक करने के लिए. एंड आई थिंक इट्स समहाउ स्मार्ट मूव आई गेस, बट नहीं जाते वो लोग इन दी एंड. ठीक है, कोई बेसमेंट में चेक करने नहीं जाता. अब चीज़ें बिगड़ती जा रही है एंड हॉरिफाइंग एंड डरावनी चीज़ें उस ग्रुप के साथ होने लगती है. ठीक है, पहले सब सही जा रहा था, बट अब धीरे धीरे हॉरिफाइंग और डरावनी चीज़ें होने लगी है उस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ होने लगी है. ठीक है, बट एज ऑलवेज दे टेक दोस हॉरिफाइंग एंड डरावनी चीज़ें प्रिटी लाइटली. वो लोग बहुत हल्के में लेते हैं. वो लोग सोचते हैं कि बकचोदी कर रहे हैं एक दूसरे से. वो लोग बहुत लाइटली लेते हैं. उस ग्रुप को लगता है कि उनके साथ कोई मजाक कर रहा है, या दे कम अप विद दिस शिट कि उनके साथ कोई मजाक कर रहा हो पूरा. देन अब 11 दिन बचे हैं.
बिफोर द ओपनिंग डे ऑफ हेल हाउस, ठीक है। अब 11 दिन के बाद हेल हाउस सबके लिए ओपन हो जाएगा, वो हॉन्टेड हाउस को कन्वर्ट कर रहे हैं हेल हाउस में, उसका वो ओपन हो जाएगा सब लोगों के लिए, लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, हेल हाउस। सो वो ग्रुप तैयारी कर रहे होते हैं एंड काम कर रहे होते हैं, तभी उनके साथ वापस से अजीब और डरावनी चीज़ें होती है, जैसे कि मैनिक्विन हिलना, कैरेक्टर्स का मून स्लीप वॉकिंग करना, ये सब चीज़ें और मल्टीपल स्टफ जिसके बारे में मैं नहीं बताऊँ तो सही रहेगा, थोड़ा सा सीक्रेट रहेगा तो मज़ा आएगा देखने में आपको। पर जैसे मैनिक्विन्स है, ठीक है, जिसको आप हेल हाउस वो एक हॉन्टेड हाउस बनाना चाहते हैं, जैसे हमने कार्निवल्स मेले में देखा होंगे, भूत बंगला है और जिसके अंदर जाते हैं तो मैनिक्विन्स खड़े होते हैं, हॉन्टेड नहीं मतलब हॉरिफाइंग मैनिक्विन्स खड़े रहते हैं। तो जो मैनिक्विन्स इस घर पे है, इस होटल में है, वो मैनिक्विन्स हिलने लगते हैं, मतलब यहाँ पे रखा है पर मैं जो 2 मिनट के बाद वहाँ पे पड़ा रहता है, इट्स समथिंग लाइक दैट कि वहाँ पे रखा है, कहीं कोई और मिलेगा आपको। तो वो लोग सोचता है कि ये लोग बकचोदी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, आई डोंट नो व्हाई दे थिंक लाइक दैट कि बकचोदी चल रही है उन दोनों के बीच, उन सब के बीच में। बट या मैनिक्विन्स हिलने लगते हैं, जो कैरेक्टर्स है वो स्लीप वॉकिंग करने लगते हैं, तो अजीब अजीब चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। जो कैरेक्टर्स वो भी, जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है वो भी उसमें उनमें से भी थोड़े बहुत स्लीप वॉकिंग करने लगते हैं। अब जो कैरेक्टर्स है ग्रुप में उनको भी डर लग रहा है, स्पेशली रात को, ठीक है। सुबह शाम को टाइम निकल रहा है कैसे भी करके, ठीक है, वो तैयारी कर रहे हैं हेल हाउस बनाने की, तो वो टाइम तो निकल रहा है कैसे करके, बट रात को सबकी गांड फटती है वहाँ पर रहने में ना भाई, सबकी गांड रात को ही फटती है। और मैं था भी, पर तो भी रहेंगे तो मैं जो वहाँ पे ही, गांड फट रही है तो भी हम वहाँ पे ही रहेंगे, रहो तुम लोग भैंचो, ठीक है। तो रात को स्पेशली बहुत डरावनी अजीब चीज़ें होने लगती है। ऐसे करते करते अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं बिफोर द ओपनिंग ऑफ हेल हाउस, ठीक है। 11 दिन बचे थे, अब से 3 दिन बचे हैं बिफोर ओपनिंग ऑफ हेल हाउस। देन वन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम दैट ग्रुप गायब हो जाता है, या सडनली वो गायब हो जाता है, उसके साथ कुछ होता है, उसके बारे में नहीं बताऊँगा। वो सीन, दैट सीन इज़ प्रिटी डैम गुड। एक ही सीन इस मूवी में अच्छा है जो हॉरफाइंग भी है, वो ब्लैंकेट सीन है, आप वेट करना, वो देखना, इट्स लाइक टॉप नॉच। सो देन वन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम दैट ग्रुप गायब हो जाता है। एक्चुअली इस मूवी में वही पॉइंट लिखा हुआ है, एक्चुअली इस मूवी में एक ब्लैंकेट वाला पार्ट है जो अभी आता है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट दैट सीन इज सो फ्रिकिंग गुड एंड टेरिफाइंग, मजाक भी नहीं कर रहा, इट्स सो गुड। पूरे मूवी में मुझे एक सीन अच्छा लगा और दैट वॉज दिस ब्लैंकेट वाला सीन, टॉप नॉच है, आप भी देखोगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है, मजाक भी नहीं कर रहा, इट्स द बेस्ट सीन इन दिस होल मूवी, नॉट द लाई। उसके बाद 2 कैरेक्टर्स को रात को पियानो बजाने की आवाज़ आती है, तो वो दोनों चेक करने जाते हैं, अब तो जाना ही पड़ेगा, अब तो पियानो बज रहा है, अब तो जाना ही पड़ेगा, तो वो लोग चेक करने जाते हैं। उसके बाद उनको किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, देन वो दोनों वो भी चेक करने जाते हैं, मतलब पियानो चेक किया, तो पियानो तो भाई एक मैनिक्विन ऐसा बैठा हुआ है, दैट्स ऑल, मतलब कौन बजा रहा पता नहीं, तो उसके बाद कोई चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो लोग वो फॉलो करते हैं कि कौन चिल्ला रहा है, उसके बाद वो चेक करने जाते हैं, पर उनको कुछ नहीं मिलता एक्सेप्ट दे गो थ्रू सम माइनर हॉन्टेड इंसिडेंट्स, ठीक है। ये सब बच्चों, ये सब मतलब पियानो चेक किया, वो जो कुछ चिल्ला रहा था वो चेक करने गए, वो सब चेक करने में उनको सिर्फ थोड़े से माइनर हॉन्टेड इंसिडेंट्स हुए उनके साथ थोड़े बहुत, दैट्स ऑल। देन वो दोनों बेसमेंट चेक कर रहे होते हैं, तभी उनको वो मिसिंग पर्सन मिल जाता है, पॉल, ठीक है, जो मैंने बात की थी, पॉल जो गायब हो गया था, वो ब्लैंकेट वाला सीन में, तो वो मिल जाता है उनको बेसमेंट से मिलता है, और बेसमेंट में बैठा हुआ होता है, आई डोंट नो व्हाई बैठा हुआ होता है। अब पूरी टीम की गांड फटी हुई है, ठीक है, जी फटी हुई पूरी टीम की, एक्सेप्ट 1 पर्सन, मैक आप कह सकते हो वो ग्रुप का लीडर है, आप ऐसा कह सकते हो, यू कैन से ही इज़ द लीडर ऑफ दैट ग्रुप, पूरा उसका ही बिजनेस है, बाय द वे वही पैसा लगा रहा है, उसका ही पूरा बिजनेस है हेल हाउस, मतलब वही उसका ओनर है हेल हाउस का, ठीक है। तो सब लोग बोलते हैं कि हम लोग इधर नहीं रहेंगे, सो मैक को छोड़ के सब लोग कहते हैं कि हम लोग इस घर पे नहीं, मतलब इस हॉन्टेड होटल में नहीं रहने वाले, ये एबेंडन होटल में नहीं रहने वाले, कि हमारी गांड फट रही है। बट मैक ऑन द अदर हैंड ही इज़ लाइक, अरे कुछ नहीं होता है यार, अरे ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं यार, तुम तो मजाक कर रहे हो। तो वो सिर्फ नहीं मानता और वो बोलता है कि मैं तो यहाँ पे रहूँगा और तुम लोग भी यहाँ पे ही मेरे साथ रहोगे। तो मैक बॉस लाइक कि कुछ नहीं हुआ, तुम जो ये लोग
ये सब जो इंसिडेंट्स मुझे बता रहे हो ये सब तो मैं ना बकचोदी कर रहा हूँ, मेरे साथ कुछ भी सच नहीं है। तो वो मानता ही नहीं है भाई वो बंदा, वो मैक मानेगा ही नहीं कि क्या बात हो रही है, ठीक है। तो मैक एक ही चूते कैरेक्टर है जो किसी की बात नहीं सुनता। सब लोगों की गांड फटी हुई है एक्सेप्ट मैक इज चिलिंग, ठीक है। सबकी गांड फटी हुई है, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है इंसिडेंट्स, बट मैक ही ऐसा बंदा बचा है जिसका कुछ हुआ ही नहीं है। एक भूत ने उसकी गांड नहीं फाड़ी, तब इसलिए उसको विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि लोग जो उसके दोस्त लोग बोल रहे हैं कि इस हॉन्टेड होटल में नहीं रहना चाहिए, इट्स नॉट सेफ। बट वो ऑन द अदर हैंड उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लाइक कि अरे चलो भाई कुछ नहीं है यार, अरे टाइम पास हो रहा है, मतलब वो मानता ही नहीं है। अब क्या होगा उस ग्रुप के साथ, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। अब क्या होने वाला है उस ग्रुप के साथ। सो ये मूवी मुझे, अब हम मूवी के थोड़े दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन यू विल कम अप विद इज लाइक कि अब क्या होगा उस पूरे ग्रुप के साथ, ठीक है। या सो ये मूवी मुझे तो बोरिंग लगी, नॉर्मल है, हाँ वो तो है, बोरिंग था ये मूवी। बीच बीच में अच्छे सीन्स है, बाय द वे थोड़े अच्छे सीन्स है, बट रेदर देन दैट दिस मूवी इज बोरिंग। या हेल हाउस LLC, दिस मूवी इज प्रीटी बोरिंग, आई एम नॉट गोना लाई। या देन कैमरा क्वालिटी काइंड खराब है, या दैट्स ऑल्सो ट्रू, ठीक है। ऑब्वियसली इट्स अ फाउंड फुटेज हॉरर मूवी, तो आपको पता ही है फाउंड फुटेज हॉरर मूवी कैसी होती है। जैसे आपने देखा होगा द ब्लैर विच प्रोजेक्ट, यू नो, वो भी एक हॉन्टेड, वो भी एक हॉरर फाउंड फुटेज हॉरर मूवी है। तो उसमें भी कैमरा क्वालिटी सब खराबी होती है, तो इसमें भी खराबी है। इसका जो कैमरा क्वालिटी और कैमरा वर्क मुझे पसंद नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। इट्स लाइक ओके इश ओवरऑल, ठीक है। सिनेमेटोग्राफी मैं कहूँगा कि ओके बिलो एवरेज है, ठीक ठाक, ठीक है। कैमरा क्वालिटी भी ख़राब है। नेक्स्ट पॉइंट, देन दिस मूवी इज़ फाउंड फुटेज हॉरर मूवी, बट कैमरा वर्क इज़ बैड, बहुत ज़्यादा शेकी कैमरा है जो काइंड अनोइंग है, ठीक है। क्योंकि थोड़े सीन्स हैं जिसमें आप चाहते हो कि आपका जो कैमरा वर्क, जो कैमरा क्वालिटी वो अच्छा रहेगा, वो आपको पता चले कि क्या हो रहा है भैंचोद उस सीन में। बट इस मूवी में ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जिसमें आपको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है इस सीन में, क्योंकि कैमरा इतना ज़्यादा हिल रहा है भाई, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। टू बी ऑनेस्ट मैं था कि क्या हो रहा है इसका, मतलब क्या चल रहा है बताओ तो सही। इट्स लाइक दैट। कैरेक्टर्स एंड उनकी एक्टिंग दोनों ही ख़राब है, बस सिंपली मैंने कह दिया भाई, ठीक है। कैरेक्टर्स एंड उनकी एक्टिंग दोनों ही काफ़ी ख़राब है इस मूवी में। इस मूवी में कैरेक्टर्स को काफ़ी डम दिखाया गया है, बाय द वे, लाइक दे मेक हॉरेंडस एंड स्टूपिड फकिंग डिसीजंस जिसका सेंस नहीं बनता। या दैट्स ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट, मूवी में मल्टीपल जंप स्कैर्स है, बट थोड़े अच्छे से वर्क करे हैं, बट रेस्ट ऑफ द जंप स्कैर्स आर प्रेडिक्टेबल एज फक। तो उसे डर नहीं लगता। ऑब्वियसली जंप स्कैर्स कैसे होता है, यू नो, एक जंप स्कैर वो क्या चाहिए, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, यू नो, वो अनप्रेडिक्टेबल हो, आप सोच ही ना पाओगे यहाँ पे जंप स्कैर्स आ सकता है। इस मूवी में अच्छे खासे जंप स्कैर्स है, बट आप मोस्ट ऑफ द जंप स्कैर्स आप प्रेडिक्ट कर लोगे कि अभी आने वाला है जंप स्कैर, और आता भी है, ठीक है। थोड़े बहुत जंप स्कैर्स है जो सच में अच्छे हैं, और मैं उसमें से एक ही जंप स्कैर को अच्छा मानूंगा, वो है वो ब्लैंकेट वाला सीन। दैट वॉज द बेस्ट वन, रेदर देन दैट है उसके बाद सब ठीक था, ठीक है। उसके बाद एंड में हेल हाउस ओपन हो जाता है फॉर एवरीवन, ठीक है। 3 दिन कट चुके हैं एंड उसके बाद हेल हाउस ओपन हो जाता है फॉर एवरीवन। वो भी कुछ खास सीन नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, वो भी कुछ खास नहीं है। इट्स लाइक ओके या फाइन, टू बी ऑनेस्ट। सब बकचोदी मोस्टली बेसमेंट में ही चल रही है, येस दैट्स ट्रू। लाइक पूरे होटल में चीज़ें तो चल रही है, वहाँ चीज़ें हॉन्टेड चीज़ें हो रही है, बट स्पेशली खतरनाक और डरावनी चीज़ें सिर्फ बेसमेंट में ही हो रही है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट जो एंड में होता है वो तो आधा टाइम तो दिखता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। देखो मैं आई टोल्ड यू, कैमरा वर्क इज शिट इन दिस मूवी। यार इस मूवी पता ही नहीं चलता कि आधा टाइम हो क्या रहा है भाई। कैमरा पकड़ ले भाई, कैमरा मैन पकड़ ले भाई, दिख नहीं रहा क्या चल रहा है यार इस मूवी में। तो वही मैंने लिखा है, वो तो आधा टाइम दिखता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। आई वॉज लाइक क्या हो रहा है या लाइक एंड में कुछ तो बहुत कुछ चल रहा होता है एंड में, ठीक है। एंड की बात करें विदाउट एनी स्पॉयलर्स, तो बहुत कुछ डरावनी चीज़ चल रही होती है, पर कैमरा वर्क इतना ज़्यादा हिल रहा होता है कि
मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, मैं आई वॉज लाइक क्या हो रहा है, दिखाओ, मुझे नहीं पता चल रहा। यस, सो अब हम बात करेंगे इस एंडिंग के बारे में, मतलब मूवी के एंडिंग के बारे में। सो इन द मूवी द एंडिंग इज प्रीटी बैड एंड शिट। सच कह दिया मैंने विदाउट एनी स्पॉयलर्स, बट आपको समझ में आ गया होगा। दिस मूवीज एंडिंग इज बैड एंड शिट, टू बी ऑनेस्ट। इट्स प्रीटी बैड, ठीक है। तो अब जैसे पता 3 टाइप्स की एंडिंग होती है, गुड, बैड एंड ट्रू। तो दिस मूवी गॉट द ट्रू एंडिंग, सॉरी बैड एंडिंग, प्रीटी बैड एंड शिट, काफ़ी ख़राब था, ठीक है। लाइक एंडिंग में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है एंडिंग में, ठीक है। सेंसलेस शिट हो रहा है, सेंसलेस भाई, मतलब आधा का तो मीनिंग ही नहीं बन रहा। इस मूवी को मैं रेट करना चाहूँगा 2 आउट ऑफ 10, टू बी ऑनेस्ट। शिटी फाउंड फुटेज हॉरर मूवी, या तो इस मूवी को मैं रेट करूँगा 2 आउट ऑफ 10। सिंपल भाई, कुछ 3 4 नहीं। इस मूवी को मैंने 1 पॉइंट दिया है, तो इस मूवी को मैंने रेट किया है 2 आउट ऑफ 10, टू बी ऑनेस्ट। वेरी 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 शिटी मूवी है ये, ठीक है, मैं ऐसा कहूँगा। एंड वेरी शिटी फाउंड फुटेज हॉरर मूवी है, टू बी ऑनेस्ट। और इसकी जो रेटिंग है, मीन्स इन सब में मैं कहूँगा ज़्यादा है, ओवर रेटेड है। 36 लोगों को पता नहीं कैसे ये मूवी अच्छी लगी। 6.4, सीरियसली IMDb में इस मूवी का रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। सीरियसली इट्स कुछ भी, मैक्स टू मैक्स 3 या 4 वाली, 3 या 4, दैट्स ऑल। सो इट्स जैसे जॉनर के बारे में बात करें, इट्स अ फाउंड फुटेज हॉरर मिस्ट्री, ठीक है। एंड देन वी गोना टॉक अबाउट सम अदर स्टफ, जैसे कि पेरेंट्स गाइड, वो इट्स इम्पॉर्टेंट स्टफ। पेरेंट्स गाइड के बारे में बात करेंगे। सो इस मूवी में सेक्स और न्यूडिटी तो नहीं है, ऐसा ही मैं कहूँगा। या इस मूवी में सेक्स और न्यूडिटी तो नहीं है, थोड़े से सेक्सुअल रेफरेंसेस हैं, ठीक है, बट इस मूवी में सेक्स और न्यूडिटी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मूवी आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। आप लोगों के पास 1.5 घंटा है वेस्ट करने का, ठीक है, तो तब आप ये मूवी देख सकते हो, ठीक है। कुछ देखने को नहीं मिल रहा, 1.5 घंटा है वेस्ट करना है कैसे करके, तब ये मूवी आप देख सकते हो। हेल हाउस LLC, इतना मैं कहूँगा, ठीक है। सेक्स न्यूडिटी नहीं है मूवी में, थोड़े सेक्सुअल रेफरेंसेस है, दैट्स ऑल। और डबिंग नहीं मिलेगा, हिंदी डब अवेलेबल नहीं है इसका। सो थोड़े सेक्सुअल रेफरेंसेस है, बस सेक्सुअल न्यूडिटी बिल्कुल नहीं है। तो ये मूवी आप फैमिली से बैठ के देख सकते हो, ठीक है। और ये देखने के बाद पता नहीं क्या होगा, टू बी ऑनेस्ट। वायलेंस गोर इस मूवी में थोड़ा बहुत है, टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा नहीं है। प्रोफेनिटी, गाली गलौज बहुत दी गई है इस मूवी में। एल्कोहल स्मोकिंग, हु गिव्स अ फक अबाउट दैट शिट। एंड फ्राइटिंग एंड इंटेंस सीन्स इस मूवी में मैं कहूँगा मॉडरेट है। इसमें सीवियर लिखा हुआ है IMDb में, पर मैं कहूँगा कि मॉडरेट है, मतलब अच्छे खासे है, ठीक ठाक है, ऐसे मैं कहूँगा। सीवियर तो नहीं कहूँगा, ये इतना खतरनाक भी नहीं थे कि मैं डर के मतलब भाई मुँह ही निकल गई मेरी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स मॉडरेट ओवरऑल, या। सो दैट्स द ओवरऑल वीडियो गाइस। मैंने इसको रेट भी कर दिया है 2 आउट ऑफ 10, या प्रीटी बिलो एवरेज हॉरर मूवी है। टाइम है वेस्ट करने के लिए, तो तब आप देख सकते हो। और देन दैट it's fine, to be honest, yeah. So thanks for watching this video guys. So if you're still watching this video, so subscribe. Thank you, bye.